वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग वेव बेसिक्स में स्पीड ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, कोई भी स्ट्रिंग है, अगर उसको तुम वाइब्रेट करोगे, ठीक है, स्टक करते हो एक साइड में, तो उसमें एक वाइब्रेशन डेवलप होती है, एक वेव डेवलप होती है, राइट। और अगर उसमें टेंशन टी डेवलप हुआ, ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, तो जो फॉर्मूला आता है उस स्पीड का, उस स्ट्रिंग में वेव स्पीड का, वो आता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, ये कैसा आता है अभी डिराइव करेंगे, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग पहले स्ट्रेट थी, तुमने यहाँ उसको पकड़ के स्टक किया, तो उसमें क्या हुई, एक वेव डेवलप हो गई। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में एक वेव है, तो जाहिर सी बात है कि एक वेलोसिटी भी होगी, वेव वेलोसिटी। और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी डेवलप होगा। ठीक है, और ये टेंशन एक खिंचाव होगा उनके पार्टिकल्स के बीच में, राइट। और वही टेंशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द वेव। ठीक है, और अगर एक मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं, जिसको हम लोग म्यू से शो करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने 1 यूनिट लेंथ का, जिसका मास अगर म्यू है, तो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू ही इस स्ट्रिंग की स्पीड होगी। ठीक है, या वेव की स्पीड होगी इस स्ट्रिंग में। ठीक है, पी होती है वेव स्पीड, टी होता है टेंशन न्यूटन में, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसका ख्याल रखना है। ठीक है, बच्चे कभी कभी यहाँ पर मास रख देते हैं, पूरा मास स्ट्रिंग का दिया होगा, कभी कभी पूरी लेंथ दी गई होगी, तो तुम पूरा मास उठा के रख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या रखना है, म्यू रखना है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो मास टोटल 1 kg है और लेंथ टोटल जो है 1 मीटर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो 1/1 आएगा, लेकिन 1/1 करोगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, मास पर यूनिट लेंथ मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो फॉर बेटर एग्जाम्पल आई शुड टेक, लेट्स सपोज 4 मीटर की स्ट्रिंग है, तो तुम ये 1 kg का मास मत रख देना यहाँ पे, तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, 1/4। ठीक है, क्योंकि 4 मीटर का टोटल वेट जो है 1 kg, मास 1 kg है। 1 यूनिट लेंथ, 1 मीटर का लेंथ कितना होगा, या मास कितना होगा, 1/4 होगा। ये होगा म्यू, और ये रखना हो रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसका ख्याल रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग इसी फॉर्मूले का। तो यहाँ पर वही वे है उस स्ट्रिंग में, तो वेलोसिटी डेवलप हुई है। अब मान लो छोटा सा हिस्सा हमने कंसिडर किया, इस हिस्से में ध्यान देना, इसको जूम किया गया है यहाँ पे, इस हिस्से में ध्यान दो, तो ये कर्वेचर है, राइट। और इस कर्वेचर का जो लेंथ है, आर्क लेंथ मान लो डीएल है, और ये सेंटर से मान लो डी थीटा एंगल यहाँ और डी थीटा एंगल यहाँ बना रहा है वर्टिकल से। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 d थीटा, राइट। और रेडियस आर है इसका, तो डीएल बाई आर की क्या होगा, 2 d थीटा होगा ना, बिकॉज हम जानते हैं आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ जो होती है वो रेडियस इंटू एंगल होती है। रेडियस इसमें आर है और टोटल एंगल 2 d थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ऐसे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है मान लो इधर की तरफ है या इधर की तरफ, टेंशन ही होगी। और टेंशन जो लग रहा होगा ऐसे खींचा होगा, वो टेंशन यूनिफॉर्म होता है, तो टी इधर भी लग रहा है, टी इधर भी लग रहा है। और ये डी थीटा है, तो ये डी थीटा हो गया। ये एंगल जो है 90 माइनस डी थीटा होगा, राइट, और ये डी थीटा हो जाएगा अगेन। तो ये टी थीटा, इस टी का यहाँ कंपोनेंट लोगे तो टी कॉस डी थीटा आएगा, और यहाँ लोगे तो टी साइन डी थीटा आएगा, ये वाला नीचे वाला। वैसे इधर भी टी का यहाँ नीचे वाला कंपोनेंट लेंगे तो टी साइन डी थीटा होगा, और ऊपर वाला डी कॉस थीटा, टी कॉस डी थीटा इधर और टी कॉस डी थीटा इधर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो नीचे में नेट फोर्स लग रहा है खाली कितना, 2 टी साइन डी थीटा, ये दोनों एडअप हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, इस पार्टिकल, यहाँ इस पार्टिकल कुछ मास होगा, राइट, उसका सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा उसके बराबर होगा ये, राइट। तो 2 टी साइन डी थीटा नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा। और क्योंकि ये एंगल जो है काफी छोटा है डी थीटा, तो साइन डी थीटा को हम लोग डी थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टी इंटू 2 d थीटा लिखा जा सकता है। देखो, बिकॉज साइन डी थीटा को हमने डी थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, 2 t d थीटा हो गया, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी टाइम्स 2 d थीटा, और 2 d थीटा क्या है, dl बाई आर है, तो टी dl बाई आर हो गया। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, और यही टी dl बाई आर क्या है, नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, इतने पार्ट dl का मास क्या होगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ मास जो है उसको हम लोग म्यू लेते हैं, उस म्यू को अगर इस डीएल से मल्टीप्लाई कर दें, तो इतने डीएल का मास आ जाएगा, इसको जिसको डीएम कह रहे हैं हम लोग, म्यू डीएल आ गया। ठीक है, और इस म्यू डीएल पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा कितना लगेगा, म्यू डीएल, ये जो डीएम है हमारा, इनटू में
इसकी वेलोसिटी v है, p स्क्वायर बाई r हो जाएगा। ये हमारा dm है, mv स्क्वायर बाई r होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग वही करने जा रहे हैं। देखो म्यू dl v स्क्वायर बाई r जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू टी dl बाई r। अब इसको सॉल्व करना है बस। देखो dl से dl कैंसिल हो गया, t बाई r इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू v स्क्वायर बाई r। r से r कैंसिल हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई t बाई म्यू, और यहाँ से वैल्यू आ गई v की अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। ठीक है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू आ गई। टी यहाँ पर टेंशन है स्ट्रिंग में, और म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेंशन 200 न्यूटन है, म्यू 0.02 केजी पर मीटर, ऑलरेडी म्यू दिया हुआ है यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बाई म्यू होता है। टी क्या है, 200 है, और म्यू जो है 0.02 है। 200 रहने दो, और यहाँ 100 और आ गया, अपॉन में 2 और रह गया, ये हो गया 100। 100 इंटू 100 क्या हो गया, 10⁴, यहाँ आ गया 100 ओनली। तो 100 मीटर पर सेकेंड ही क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई हमारी स्ट्रिंग में। इफ म्यू बिकम्स 9 टाइम्स, देन वेलोसिटी कितनी होगी, नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो रही होगी वो किसके बराबर रही होगी, टी बाई म्यू के। ठीक है, और टेंशन वही है, बस म्यू चेंज हो जा रहा है। नाउ वेलोसिटी वी डैश जब हो रहा है, तब म्यू जो है 9 टाइम्स हो जा रहा है। अब दोनों का रेशियो ले लो, वी अपॉन वी डैश करके, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और यहाँ भी अंडर रूट ऑफ टी, ऊपर में अंडर रूट ऑफ 9 म्यू चला जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया, 3 आ गया ना, बिकॉज अंडर रूट 9 होता है 3। म्यू से रूट म्यू कैंसिल हो गया, तो जो वी डैश आ रहा है कितना आ रहा है, v/3 आ रहा है। तो वेलोसिटी जो है नई, वो पहले की 1/3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इफ टेंशन बिकम्स 4 टाइम्स व्हाट हैपेंस टू स्पीड। टेंशन अगर 4 टाइम्स हो जा रही है तब क्या होगा, वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टेंशन अगर 4 टाइम्स हो गई तो ऑब्वियस बात है नया वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स v हो जाएगा ना प्रीवियस के, बिकॉज यहाँ 4 टाइम्स जब रखेंगे 4t, तो वो अंडर रूट होने के बाद 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू रह गया, वो v के बराबर ही, तो 2 टाइम्स v हो जाएगी, वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, टेंशन जो है 100 न्यूटन है, म्यू 0.01 है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो लेमडा कितना होगा। तो देखो यहाँ हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक है, यहाँ टी जो है 100 है, म्यू की वैल्यू जो है 0.01 है, ये हो गया 100 इंटू में 100 अपॉन, सॉरी अंडर रूट, ये 100 ही आ गया वेलोसिटी। ठीक है, 100 ही आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। वेलोसिटी रख दी 100 हमने, फ्रीक्वेंसी रख दी 50 हर्ट्ज, और लेमडा हमें निकालना है। लेमडा कितना आ गया, 2 मीटर आ गया, कितना आ गया, 2 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ आ गया 2 मीटर। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।